हेलो एवरीवन, दिस इज अमित चतुर्वेदी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन वर्सटाइल ब्रेन्स। दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस 2021 की जो सीरीज चल रही है उसमें सबसे पहले हम वोकेबुलरी डिस्कस कर रहे हैं। और ये वोकेबुलरी आपकी स्पोकन इंग्लिश के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही साथ आप जो कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी ये वर्ड्स बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है वर्ड्स रिलेटेड टू फ्रेंड्स एंड फैमिली। यानी इस वीडियो में जो वर्ड्स मैंने आपके लिए सिलेक्ट किए हैं वो सारे शब्द फ्रेंड्स एंड फैमिली से रिलेटेड हैं। दोस्तों, इस वीडियो में भी हम अपनी वर्ड पावर इंक्रीज करेंगे, उन शब्दों की स्पेलिंग्स जानेंगे, उन शब्दों का प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे और हिंदी मीनिंग भी जानेंगे। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। इस तरह के कई सारे वीडियोस हम आगे भी डिस्कस करते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला जो वर्ड है वो है रिश्ता। रिश्ते को हम इंग्लिश में बोलते हैं रिलेशन। रिलेशन यानी रिश्ता। और अगर हम कहें रिश्तेदार तो हम उनको बोलते हैं रिलेटिव्स। तो रिश्ता अगर आपको कहना हो तो आप कहेंगे रिलेशन, और रिश्तेदार आपको कहना हो तो आप कहेंगे रिलेटिव्स। अगला जो शब्द है माता पिता, तो इनको कलेक्टिवली यानी दोनों को साथ में इंग्लिश में कहा जाता है पेरेंट्स। इसको हम बोलते हैं पेरेंट्स। अगला जो शब्द है वो है पालक, तो इनको हम कहते हैं गार्जियन। दोस्तों, पालक यानी वो व्यक्ति होता है जो आपका पालन पोषण करता है, आपकी फीस भरता है, आपको बेसिक फैसिलिटीज देता है लाइफ में। ये कोई भी हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके अंकल हो सकते हैं, आंटी हो सकती हैं, या कोई भी। तो इनको हम इंग्लिश में बोलते हैं गार्जियन। अगला जो शब्द है वो है स्वर्गीय, तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लेट। लेट यानी स्वर्गीय। अगला जो शब्द है वो है वंशज। वंशज को हम इंग्लिश में बोलते हैं डिसेंडेंट। डिसेंडेंट, ठीक, डिसेंडेंट यानी वंशज। अगला जो शब्द है वो है का वंशज होना, तो हम कहेंगे डिसेंड फ्रॉम, और यहाँ पे वो नाम का वंशज होना यानी डिसेंड फ्रॉम। अगला जो शब्द है वो है ससुर। ससुर को हम इंग्लिश में बोलते हैं फादर इन लॉ। क्या कहते हैं? फादर इन लॉ यानी कि ससुर। नेक्स्ट जो शब्द है वो है सास। सास को इंग्लिश में हम कहेंगे मदर इन लॉ, यानी फादर इन लॉ मतलब ससुर, और मदर इन लॉ यानी सास। और अगर आपको कहना हो ससुराल वाले, तो हम इनको कहते हैं इन लॉज। इन लॉज, इसमें एक सा और जुड़ा होता है। इन लॉज यानी ससुराल वाले, यानी ससुराल पक्ष के सारे लोगों को इंक्लूडिंगली यानी कलेक्टिवली हम बोलते हैं इन लॉज। अगला जो शब्द है वो है बहू। बहू को हम इंग्लिश में कहते हैं डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ, ठीक। और अगर इसको हम प्लॉरल बनाए यानी बहुएं कहें बहुत सारी, तो हम इनको कहेंगे डॉटर्स इन लॉ। यानी आपको एस कहाँ लगाना है? डॉटर में। इसमें लगा नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एस है तो ये हो जाएगा डॉटर्स इन लॉ। अगला शब्द है दामाद। दामाद को हम कहते हैं सन इन लॉ यानी दामाद। नेक्स्ट शब्द है पति। पति को हम बोलते हैं हस्बैंड। हस्बैंड यानी पति, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है हस्बैंड। नेक्स्ट शब्द है पत्नी। पत्नी को हम इंग्लिश में बोलते हैं वाइफ। वाइफ यानी पत्नी। अगर आपको कहना हो जीवन साथी, तो हम इसको कहेंगे कंसोर्ट, या तो हम बोलेंगे कंसोर्ट या फिर हम कहेंगे स्पाउस। कंसोर्ट और स्पाउस दोनों का मतलब होता है जीवन साथी। नेक्स्ट शब्द है परदादा, तो इसको हम कहते हैं ग्रेट ग्रैंड फादर, यानी ग्रैंड फादर के आगे एक और शब्द लग जाता है ग्रेट, ठीक। तो ग्रेट ग्रैंड फादर यानी परदादा। और दादी अगर आपको कहना हो तो हम कहेंगे ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर यानी दादी। और अगर इसके आगे हम बोलना चाहें पर दादी, तो हम इनको ग्रेट ग्रैंड मदर कहते हैं, यानी ये जो ग्रेट शब्द है वो यहाँ पे जुड़ जाता है तो वो जाती है पर दादी। देखिए, ये जो तीन शब्द आप देख रहे हैं, यदि आपको कहना हो जेठ, या आपको कहना हो देवर, या फिर आपको कहना हो जीजा जी, तो हम इनको कहते हैं ब्रदर इन लॉ। यानी एक कॉमन शब्द है इन तीनों के लिए, हम इनको कहेंगे ब्रदर इन लॉ। और अगर आपको कहना हो जेठानी, देवरानी या फिर साली, तो इसको हम बोलते हैं सिस्टर इन लॉ, ठीक, सिस्टर इन लॉ। अगर आपको कहना हो भतीजा या फिर भांजा, तो हम उसको इंग्लिश में बोलते हैं नेफ्यू। ये इसकी स्पेलिंग है NEPHEW यानी नेफ्यू। और अगर आपको कहना हो भतीजी या फिर भांजी, तो हम इसको बोलते हैं नीज। एक ही मात्रा नहीं है, बड़ी की मात्रा है, तो इसको हम पढ़ेंगे नीज। नीज यानी भतीजी या फिर भांजी। अगर आपको कहना हो नाती या फिर पोता, तो हम उसको ग्रैंड सन बोलते हैं। ग्रैंड सन यानी नाती या पोता। और आपको कहना हो पर पोता, तो इसमें हम ग्रेट लगा देते हैं, जैसा हमने यहाँ दोनों शब्दों में लगाया था, ग्रेट ग्रैंड फादर और ग्रेट ग्रैंड मदर। ऐसे ही हम कहेंगे ग्रेट ग्रैंड सन यानी पर पोता, यानी बेटे के बेटे का बेटा, ठीक। आपको कहना हो नातनी या फिर पोती, तो हम कहेंगे ग्रैंड डॉटर। ग्रैंड डॉटर। और पर पोती, तो हम उसको ग्रेट से रिप्रेजेंट करते हैं, हम कहते हैं ग्रेट ग्रैंड डॉटर, ठीक, ग्रेट ग्रैंड डॉटर।
अगर आपको कहना हो विधवा तो हम उसको इंग्लिश में बोलते हैं विडो, WIDOW। वुमेन के लिए यूज होता है ये शब्द, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं विडो। और अगर लिखा हो विदुर यानी मैन के लिए यूज होता है ये शब्द, तो हम इसको बोलते हैं विडोअर, विडोअर। ठीक, अगर आपको कहना हो सौतेला तो सौतेले को इंग्लिश में हम बोलते हैं स्टेप। ठीक, अब इसके आगे आप कुछ भी लगा सकते हो, जैसे सौतेली माँ तो स्टेप मदर, सौतेले पिता तो स्टेप फादर, सौतेला बेटा तो स्टेप सन, सौतेली बेटी तो स्टेप डॉटर। ठीक, अगर हमें कहना हो उत्तराधिकारी तो इसको हम या तो बोलते हैं ईयर, देखिए स्पेलिंग HEIR है, EIR नहीं है। ईयर मतलब उत्तराधिकारी, या फिर हम इसको बोलते हैं सक्सेसर। तो ईयर और सक्सेसर दोनों शब्दों का मतलब होता है उत्तराधिकारी। ठीक, अगर आपको कहना हो संयुक्त परिवार तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे ज्वाइंट फैमिली। ठीक, ज्वाइंट फैमिली। और अगर हमको कहना हो लघु परिवार, छोटा परिवार, तो इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली। ठीक, क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर फैमिली। ठीक, नेक्स्ट शब्द है तलाक, तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डिवोर्स, डिवोर्स यानी तलाक। और तलाकशुदा तो इसको हम बोलते हैं डिवोर्सी, डिवोर्सी यानी तलाकशुदा। किसी को गोद लेना तो इसको हम कहते हैं अडॉप्शन, अडॉप्शन यानी गोद लेना। आदि मानव अगर आपको कहना हो तो हम इनको कहेंगे प्राइमेट्स, प्राइमेट्स यानी आदि मानव जो पहले के समय में होते थे। अगर आपको कहना हो वैवाहिक संबंध तो इसको हम कहते हैं मैट्रीमोनियल रिलेशंस। ठीक, याद रखिए मैट्रीमोनियल रिलेशन यानी वैवाहिक संबंध। अगर आपको कहना हो दहेज तो दहेज को इंग्लिश में बोला जाता है डाउरी, DOWRY यानी दहेज। तो दोस्तों ये थे फैमिली और फ्रेंड्स, रिलेटिव से जुड़े हुए कुछ शब्द। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के कई सारे वीडियोस हम फ्यूचर में डिस्कस करते रहेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे नीचे लिख के ज़रूर बताइएगा। अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो फेसबुक पे आप ये टाइप करके मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। और बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।